माँ ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, बोले भगवान आपसे प्रार्थना है, आप बताइए राम कौन है। ये प्रश्न सती ने भी किया और यही प्रश्न माता पार्वती भी कर रही हैं। सती ने पहले संशयपूर्ण प्रश्न किया था, अब जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है। क्या वही परब्रह्म परमात्मा दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए? हमने तो सुना है महाराज उनके निर्गुण और सगुण दो रूप हैं, तो कैसे प्रकट हुए? थोड़े विस्तार से बताइए। क्या निर्गुण कभी सगुण हो सकता है? क्या निराकार का कभी साकार हो सकता है? आहा। जैसे ये प्रश्न किया, भूत भवन भोलेनाथ की तो समाधि लग गई। यहाँ गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जैसे ही राम जी के बारे में प्रश्न किया, भोलेनाथ तो समाधि में पहुंच गए। और कितनी लंबी समाधि लगी? 48 मिनट की। जय सिया राम। इसलिए कथावाचक को चाहिए कथा शुरू करने से पहले 1 घंटे के लिए मौन रहना चाहिए व्यासपीठ पे बैठ के। अब आप कहेंगे जब 1 घंटे कथावाचक ही मौन हो जाएगा तो सुनाएगा क्या लोगों को? पर ये परंपरा है। 48 मिनट की समाधि लगी बाबा की। श्री राम जी के चरित्र में इतने खो गए, राम की लीला में इतने खो गए। थोड़ी देर के बाद जब चेतना आई तो मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। देवी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और पहले जब प्रश्न का उत्तर देते हैं तो श्री राम जी के चरणों का वंदन करते हैं। और भोलेनाथ के इष्ट कौन है? बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जस नाम, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सब गाइए, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारे, तुम समान नहीं को पुकारी, पूछे रघुपते कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम। देवी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। पहले प्रभु राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, धन्य है देवी तुम, धन्य है। तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं, संसार के प्राणियों के लिए किया। तुमने कहा कि ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार। देखो यहाँ भोलेनाथ कहते हैं, देवी जैसे गंगा जी का जल वो निराकार है। जय सिया राम। सब कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। आप लोगों ने गंगा जी का दर्शन किया होगा, गंगा जी बहती जा रही है लेकिन वो निराकार है, उसका कोई आकार स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन उसी गंगा जल को जब आपने किसी पात्र में रख लिया, अगर आपने घड़े में रखा तो घड़े का आकार हो गया, गिलास में रखा तो गिलास का आकार हो गया, कटोरे में रखा तो कटोरे का आकार हो गया। उसी प्रकार भगवान का निर्गुण निराकार एक स्वरूप है, लेकिन जब भक्त अपने हृदय में एक भावना बना करके उसको आकार दे देते हैं तो भक्त के भाव से वो साकार हो जाता है। कबीर तो कहते हैं, निर्गुण रूप है पिता हमारा, सगुण हमारी महतारी। वो एक ही तो है, कभी निर्गुण के रूप में, कभी सगुण के रूप में। अच्छा, इतने सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं, बोले महाराज एक बात बताओ कि भगवान दिखते कैसे हैं?
एक जगह तो हम कथा कर रहे, किसी ने आके प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात बताओ कि भगवान की भी दाढ़ी मूछ आती है? बताओ, प्रश्न भी किया तो बड़ा विचित्र। एक ने प्रश्न किया कि भगवान को भी कभी बुढ़ापा आता है? ये जीव का धर्म है, ईश्वर का धर्म नहीं। भगवान कैसे हैं? चिदानंदमय देह तिहारी, विगत विकार जान अधिकारी। हमारे यहाँ कहा गया वाल्मीकि रामायण में, तो वाल्मीकि जी ने कहा है पूर्ण 16 वर्षों में रामो राजीव लोचने। हमारे भगवान श्री राम हमेशा 16 वर्ष के ही रहते हैं। जय सिया राम। भक्तों ने अपने भाव से उनको एक आकार दिया। किसी को बाल रूप राम जी का अच्छा लगता है, किसी को भगवान के हाथ में धनुष बाण है वो स्वरूप अच्छा लगता है। अब भक्तों की जैसी जैसी भावना है, जिसको जो अच्छा लग जाए। पर भोलेनाथ कहते हैं मेरे जो इष्ट हैं वो बाल रूप राम है, इसलिए बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदऊ रूप सोई राम। भोलेनाथ कहते देवी तुमने जो कहा कि राम कौन है, तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोह निशालब लेसा, नहीं ता मोह निशालब लेसा। देखो एक बात समझिएगा, यहाँ भोलेनाथ कहते हैं देवी राम कोई और नहीं, राम साक्षात ईश्वर है।